क्या आपने कभी सोचा है कोई कन्या बिना माँ के गर्भ और बिना पिता के स्पर्श इस दुनिया में कैसे आए? ये कोई कल्पना नहीं, ये है इतिहास की सबसे रहस्यमय जननी सत्यवती। जब एक राजा ने अपना बीज एक पत्नी पक्षी के माध्यम से अपनी रानी तक भेजा, मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। बीच रास्ते में वो बीज यमुना के लहरों में गिरा और निगल लिया उसे एक रहस्यमयी मछली, जो असल में एक श्रापित अप्सरा थी। समय बीता और एक दिन मछुआरे के जाल में फंसी वो अद्भुत मछली, जब उसका पेट चीरा गया तो निकले दो बच्चे, एक पुत्र और एक अनुपम कन्या। पर उस कन्या के तन से आती थी मछली की दुर्गंध, इसलिए उसे मछुआरे को सौंप दिया गया। तभी से उसका नाम पड़ा मत्स्यगंधा। कभी यमुना के किनारे नाव चलाया करती थी वो कन्या, और एक दिन उसकी नाव में बैठी ऋषि पराशर ऋषि ने कहा, मैं तुमसे एक पुत्र चाहता हूँ। मत्स्यगंधा बोली, मैं तो एक मछुआरे की बेटी हूँ ऋषिवर, मेरी कौमार्य कैसे बसेगा? पराशर बोले, तुम कुंवारी ही रहोगी और तुम्हारे शरीर से अब दुर्गंध नहीं, दिव्य सुगंध आएगी। और उसी दिन उस नाव में घने कोहरे के बीच जन्म हुआ उस संतान का, जो आगे चलकर रचा महाभारत, महर्षि वेदव्यास। मत्स्यगंधा अब बन चुकी थी गंधा सत्यवती, वो जननी जिसने भारत के इतिहास को जन्म दिया। वो जन्मी बिना माँ बाप के स्पर्श के, फिर भी बने सबसे महान ग्रंथकार की जननी सत्यवती, एक नाविक की बेटी, एक ऋषि की प्रेमिका और महाभारत की धोरी। मछली की गंध से शुरू हुआ सफर सुगंध बनकर अमर हो गया, जिसके आंचल से निकला प्यास, जिसने महाभारत रचा। ऐसे ही अनसुनी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल हृदय पृष्ठा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियाँ जो किसी ने नहीं सुनाई।